नमस्ते, मेरा नाम सौम्य है। ये दास व्यूज चैनल है और पीछे निसर्ग साइक्लोन है। अब साइक्लोन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो अगर आप भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। तो क्या आपको पता है कि भारत के एक राज्य ओडिशा के लोग श्रीलंका के पूर्वज रहे होंगे? इस एपिसोड के जरिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। श्रीलंका का इतिहास श्रीलंका के सबसे बड़े ग्रंथ महावंश में लिखा है। महावंश क्या है? ये एक कविता के रूप में एक ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं में महाभारत और रामायण होता है। तो महावंश के अनुसार विजय नाम का एक भारतीय राजकुमार 6th सेंचुरी बीसी में श्रीलंका पर पैर रखा था। उन्हें श्रीलंका के पहले राजा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ही श्रीलंका में सिंघली जाति और भाषा को भी इंट्रोड्यूस किया था। आखिर सिंघली हैं कौन? सिंघली श्रीलंका की सबसे बड़ी जाति है और इसमें श्रीलंका की आबादी का लगभग 75% हिस्सा शामिल है। तो कहानी यही है कि 600 बीसी के आसपास वंग के राजा ने कलिंग की राजकुमारी मायावती से शादी की थी। उनकी एक लड़की थी राजकुमारी सुप्पदेवी। जब वो बड़ी हो गई, वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने का फैसला किया और उसके चलते महल छोड़ दिया। एक दिन वो मगध की ओर जा रही थी और कुछ यात्रियों की कारवां में शामिल हो गई। लेकिन जब वो कारवां जंगल से होते हुए जा रहा था तो एक लुटेरा प्रमुख सिंह द्वारा हमला कर दिया गया। सिंह शेर जितना खूंखार था। सिंह ने बाकी कारवां के लोगों को तो मार दिया, लेकिन भाई साहब सुप्पदेवी के प्रेम में फंस गए और उसको ना मारकर अपनी पत्नी बना लिया। उनका एक बेटा सिंहबाहु हुआ और एक बेटी सिंघसीवली हुआ। साल बीतते गए और सुप्पदेवी जंगल की जिंदगी से ऊब गई और एक दिन अपने बच्चों को लेकर वो वापस वंग की महल में भाग गई। उसने फिर अपने चचेरे भाई से शादी कर ली, जो वंग के राजा की सेनापति था। इस बीच सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर न पाकर आसपास की गांव में तबाही मचाना शुरू कर दिया। सिंहबाहु, जो सिंह के बेटे थे, उन्होंने अपने पिता सिंह को मारने की इच्छा जाहिर की और उन्हें ऐसा करने के लिए भेज दिया गया। उसने सिंह को पराजित किया और उसे मार दिया और उसके लौटने पर उसको वंग की राजा बनने का प्रस्ताव भी दिया गया। लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी बहन के साथ वो सिंहपुरा नामक एक नए शहर की स्थापना और शासन करने के लिए चले गए। ऐसा माना जाता है कि सिंहपुरा ओडिशा की पुरानी राज्य कलिंग में ही थी। उनकी और उनकी बहन बनी रानी के कई बच्चे हुए। सबसे बड़ा राजकुमार विजय था, जो सिंहपुरा के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन उसके बुरे स्वभाव के चलते उसके पिता ने विजय को और उसके 700 लोगों को सिंहपुरा से निकाल दिया और उन्हें समुद्र में एक नाव पर उतार दिया। राजकुमार विजय और उसके लोग नाव से श्रीलंका आ गए। उन्होंने उस स्थान को तंबपानी कहा और अपनी राजधानी भी बनाई। तो इसी तरह से श्रीलंका को अपना पहला राजा विजय मिला। महावंश के अलावा भी हम ओडिशा के साथ श्रीलंका का लिंक पा सकते हैं। राजा निशंक मल्ल श्रीलंका के एक राजा थे और वे 1187 to 1196 एडी के बीच में श्रीलंका पर शासन किया। उन्हें कलिंग लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। निशंक मल्ल द्वारा किए गए एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि वो कलिंग राजवंश के हैं और राजकुमार विजय का वंशज हैं। एक और ऐतिहासिक कड़ी जो श्रीलंका और ओडिशा दोनों को जोड़ती है वो है टूथ रेलिक ऑफ बुद्ध। यह सिंगली पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। गौतम बुद्ध के निधन और फिर अंतिम संस्कार के बाद उनका एक दांत अस्थि को राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया गया, जो उसे दंतपुरी में रखे थे। दंतपुरी आज के दिन के पुरी शहर का ही नाम है, जो ओडिशा में है। 800 साल बाद दांत पर कब्जा कलिंग के राजा और पांडु नाम के एक राजा के बीच युद्ध का विषय भी बन गया। बाद में
कलिंग के राजा के निर्देश पर उनके बेटे ने दांत को उड़ीसा से श्रीलंका ले आए। श्रीलंका में आज भी वो रेलिक उनके सैक्रेड टूथ टेम्पल में है, जो कैंडी नामक शहर में है। यह कहानी श्रीलंका और उड़ीसा के बीच एक ऐतिहासिक कड़ी को भी उजागर करती है। श्रीलंका और उड़ीसा के बीच लिंक का एक और पहलू सिंघली और उड़िया भाषाओं के बीच का समानता है। जैसे कि प्रतिष्ठित इतिहासकार आर सिद्धार्थ ने लिखा है, यदि कोई उड़िया का अध्ययन करेगा और इसकी तुलना सिंघली से करेगा तो वह यह कहेगा कि सिंघली भाषा उड़िया का ही एक संशोधित रूप है। अगर हम ट्रेड को भी देखें तो पाएंगे कि 5th सेंचुरी बीसी में उड़ीसा श्रीलंका को हाथियां बेचता था और श्रीलंका से पर्ल्स और सिल्वर खरीदता था। तो इसका मतलब इन दो रीजन्स का ट्रेड लिंक भी बहुत ही पुराना है। तो इन सब फैक्ट से हम ये जानने को पाते हैं कि न सिर्फ उड़ीसा और श्रीलंका के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं, बल्कि ऐसा भी संभावना है कि उड़ीसा के लोग श्रीलंकन के पूर्वज भी हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर कोई सुझाव भी हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।